से दोज मैजिकल वर्ड्स, मैं लेडीज हूँ, और फिर आपकी बस की टिकट फ्री। ना कोई टोकन, ना कोई टोकम टाकी, सरकार देख लेगी बाकी। पर क्या हमारा मर्द समाज ये देख पाएगा? आज जनहित में जारी के इस एपिसोड में हम इसी वुमेन कार्ड के बारे में बात करेंगे। अलग अलग राज्यों में सरकार ने महिलाओं के लिए बसेस फ्री की। दिल्ली से शुरू हुआ ये सफर अब कर्नाटक भी पहुंच गया। लड़कियां आजाद पंछी की तरह घूमने लगी, पर ट्विटर की चिड़िया बेचैन होने लगी। इधर उधर से उड़ती उड़ती खबरें ट्वीट के फॉर्म में आने लगी और सभी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ये उड़ती चिड़िया के पर गिनने लगे। एक्स पर कुछ लोगों का कहना ये है कि औरतों के लिए फ्री बस राइड की स्कीम ने आदमियों के लिए बहुत दिक्कतें पैदा कर दी। अब वो महिलाएं जो छोटे डिस्टेंस के लिए मेट्रो ले सकती है या धूप में चल सकती है, वो भी अब बस ले रही है। इस वजह से बस में मर्दों और औरतों के बीच में झगड़े भी बढ़ रहे हैं। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है। किसी ने ये शंका भी जताई कि फ्रीबीज एक बार शुरू हो गए तो कभी खत्म नहीं होते। दूसरा एक ओपिनियन ये आ रहा है कि फ्री बस राइड्स की वजह से हैदराबाद का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो अनवायबल हो गया। और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स कुछ जगहों के अलावा कितने ही वायबल है, ये बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। पर खैर, देखते हैं क्या है इस मामले में परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। चुनाव जीतने के लिए कई दाव खेले जाते हैं, दावे किए जाते हैं, पर पोल्स के बाद सारी पोल खुल जाती है। पर इस बार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपनी बात रख ली। Now, the Congress government in the state of Karnataka has launched first of the 4 poll guarantees of the free travel for women under the Shakti Yojana. पोल नहीं खुली, पर सरकारी खजाना खुला और महिलाओं को मिला एक गिफ्ट। और पावर पाने के लिए लॉन्च की गई शक्ति स्कीम। और इस स्कीम से हमारी औरतों को मिली एक सुपर पावर, फ्री बस राइड्स। मगर इससे कई लोगों को मिर्ची लग गई और वो एक चुटकी में लिए गए इस फैसले को थानोस की चुटकी बताने लगे। They called me a madman. इस थानोस ने आधी दुनिया माने पूरे पुरुष समाज को अंदर से खत्म कर दिया। अगर हम हवाई बातें छोड़कर जमीनी रियलिटीज देखें तो कर्नाटका में बस पैसेंजर काउंट 30% से बढ़ गया। द हिंदू में छापी गई एक रिपोर्ट के हिसाब से डेली पैसेंजर्स में 23 लाख का राइज देखा गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डेटा दिखाता है कि स्टेट बसेस में डेली पैसेंजर्स की एवरेज संख्या 93 लाख पैसेंजर्स से बढ़कर 116 लाख पैसेंजर्स हो गई। और इस पूरे नंबर में महिलाओं का हिस्सा है अराउंड 62 लाख। औरतों के आंकड़े जब इतने आगे बढ़ जाए तो आदमी की अकड़ कहाँ पीछे रहेगी। और फिर आ गए वो 4 लोग 10 तरह की बातें बताने। इस पूरी डिबेट को हम समझते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छापी गई एक उमा विष्णु की स्टोरी से। इस रिपोर्ट में उन्होंने मर्दों का फेक विक्टिमहुड यानी रंडवा रोना कवर किया। मर्दों की माने तो लड़कियां ऐसे घूम रही है जैसे नए नए पीएम बने मोदी जी, जैसे कि उनमें माता आ गई हो। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये उस स्टोरी में एक्चुअली एक मर्द का बयान है। हाँ, मोदी वाली एनालॉजी हमारी है। मतलब औरतों को सच में किसी ने पोजेस्ड ही बता दिया, बस फ्री बस राइड अवेल करने के लिए। Hey, can I get something very basic? मर्दों की माने तो आदमी तो मरने के बाद ही भूत बनता है, औरत तो पैदा होते ही चुड़ैल होती है। ऐसी सोच रखने वाले लोग जब ऐसा बयान देते हैं तो अब हम शॉक भी नहीं होते। और ये टाइप का नैरेटिव कि हम आदमियों को तो आजकल बस में कोई जगह ही नहीं मिलती, कम से कम 50% सीट तो हमारे लिए रिजर्व रखते हैं। भाई साहब, रो रो के उल्टी गंगा बहाने में ना हमारा ऑपरेसर क्लास ओलंपिक जीत जाए। मर्दों को ही अब रिजर्वेशन चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े अंकल के लॉजिक पे कि ये औरतें घर का कोई काम ही नहीं करती, बस दिन भर घूमती रहती है। ये बात जिस अंकल ने कही उसने डिस्क्लेमर तो लगा दिया, नॉट ऑल वुमेन। उन्होंने कहा हमारे घर की लड़कियां तो बिल्कुल संस्कारी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के पॉइजनस डोज के बाद बेंगलोर की एक श्रीदेवी का स्टेटमेंट आपको एंटीडोट लगेगा। वो एक होम मेकर है जिन्होंने हमें बताया कि अपने माँ बाप के घर जाने के लिए अब उन्हें पति से पैसे तो नहीं मांगने पड़ेंगे। पर आप सोचिए कितना बेयर मिनिमम है। एक होम मेकर का पूरा लेबर अनपेड है, पर उसे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए एक मर्द से
पैसे और परमिशन लेनी पड़ती है। आयरॉनिकली इस देश में होम मेकर्स का कोई होम नहीं होता, या तो वो पति के घर है या पिता के घर। आप आज एक ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए कि आप किस गांव से आते हैं, तो आपके दिमाग में अपने पिता का गांव ही आएगा, क्योंकि माँ का तो कोई गांव होता नहीं है। गर्मियों की छुट्टी में जहाँ जाते हैं वो मामा का गांव होता है या तो नानी का गांव हो जाता है। एक पूरी ज़िंदगी जीने के बाद औरत को अपने नाम का एक गांव मिलता है, और इतनी डिपेंडेंसी में भी एक आम सुविधा अगर उसे आराम से या फ्री में मिल जाए तो पूरे मर्द समाज को इससे दिक्कत है। मगर कर्नाटक में ये बात थोड़ी बदली है। श्रीदेवी आगे कहती है कि बच्चों को बाहर ले जाना हो या मंदिर जाना, अब इन चीज़ों के लिए उसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, और इसी बात से मर्द समाज जल रहा है। क्योंकि बात तो ये है कि पैसे का पावर ना हो तो परमिशन का कंट्रोल भी नहीं रहता। अब महिलाओं को पेट्रियार्की की परमिशन नहीं चाहिए। बस में महिलाओं की संख्या बढ़ने से एक बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ है कि अब पब्लिक ट्रैवल एक सेफर स्पेस बना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर है। ये इतना गंभीर है कि स्कूल के बच्चों को एक राइम पढ़ाई जाती है ये मुद्दा हाईलाइट करते हुए। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली रोने लगी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। ऐसे क्रीपी अंकल्स और लफुआ लौंडों से भरी बसेस में औरतों का क्या ही बस चलता। मगर अब श्रीदेवी जैसी महिलाओं को औरतों की बढ़ती गिनती देखकर अपना डर कम होता दिख रहा है। वो हंसते हुए ये भी कहती है कि हाँ, ये मर्दों के लिए ज़रूर बुरा है, पर शायद अब किचन में जाने की बारी उनकी है। अब ये सुनते ही कितने ही मर्द आंसू छुपाने के लिए प्याज काटना शुरू कर देंगे। Just picture a depressed onion cutting itself. अपने ईगो को साइड में करके आप एक बात सोच लीजिए कि अगर आपको किसी और का एम्पावरमेंट अपना नुकसान लगे, मतलब आपका फायदा उनकी एक्सप्लॉयटेशन में है। You haven't any hope of understanding any of this. You do know that? Educate me as to why. Because you don't know what it is to be without power. Politics doesn't interest you. Why? Because it's fatally boring. Because you have no interest in changing a world that suits you so well. और सोचने की बात यह भी है कि जिस पॉलिसी के लिए आप औरतों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं, इस देश का टॉप 5% आप पर भी वही इल्ज़ाम लगाएगा, मुफ्तखोर कहेगा, गाली देगा, आपकी आंखों के सामने आपके राइट को रेवड़ी कहा जाएगा। अब समझते हैं सब्सिडी की सब्सिडी, जहां नीडी लोगों के एम्पावरमेंट के लिए एसेंशियल्स की एक सीढ़ी दी जाती है जिससे वो समाज में ऊपर जा सके। यही वो सांप भी है कि जिन्हें दिए जा रहे इंसेंटिव्स कभी मेंशन भी नहीं किए जाते। एनवायरनमेंट को ताक पे रखकर किसी धनवान को 1 रुपए में ज़मीन दी जाएगी, पर तब कोई ये नहीं कहेगा कि ये भिखमंगा, फकीर, भिखारी, देश का बोझ, खून चूसने वाला। पर औरतों की फ्री बस राइड्स पे सब मर्दों के एंटेना ऊपर चले जाते हैं, और जिन्हें एक्चुअल ज़रूरत है वेलफेयर की, उन्हें अलग अलग लेबल्स दिए जाएंगे। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। हम सबका एक दोस्त होता है जो हमसे कुछ उधार लेता है, मगर जब वापस लौटाने की बारी आएगी तो हमें अपने पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं जैसे हम उनसे कर्जा मांग रहे हो। बताना पड़ता है कि इमरजेंसी है, रेंट देना है, बच्चों की फीस है। पर यहाँ हम सबका वो एक दोस्त हमारी खुद की सरकार है, जो आपका वोट, टैक्स, वफादारी लेती है, और उसी के चलते आपको सुविधाएं देने की जब बारी आए तो उसे मुफ्तखोरी कहा जाता है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज, और ये पहले राजा है जिनको अपने ही सरकारी खजाने का माल मलाई बोलकर दिया जाता है। सत्ता और सिस्टम का ऐसा शीर्षासन जो खोपड़ी घुमा दे जहाँ बात आए एलिमनी की या रिजर्वेशन। हेल्थ हो या एजुकेशन, हर जगह लोगों को उनका हक आप एक भीख की तरह देते हो। ये पूरा सिस्टम उनके ही एक्सप्लॉयटेशन पे पल रहा है। वैसे कर्नाटका में औरतों की मोबिलिटी को लेकर सिर्फ आम मर्दों को दिक्कत नहीं है, यहाँ के पॉलिटिशियंस भी वही जबान बोलते हैं। वैसे भी आज तो वही सफल है जिसका सब कुछ रिलेटेबल है, कंटेंट हो या कॉमेडी, पॉलिटिक्स हो या पीआर। सो अपनी जनता से तहे दिल से जुड़ने के लिए हमारे लीडर्स भी लंडूरों वाली लैंग्वेज बोलने लगे हैं, जिससे पता ही ना चले कि बात सड़क पे हो रही है या संसद में। एक जमाना था जब ऐसे बयान शर्मनाक की श्रेणी में आते थे। Taj Mahal, a national icon. Taj Mahal is a national icon, and I still believe it was not built by him. Yes.
This is a go. अब तो बारबेरिक से बारबेरिक बातें भी बोथ साइड का बैलेंस मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी जाती है। चाचा बोथ साइड्स के बैलेंस वाले चाचा, थोड़ा बैठ जाइए। अब फ्री बस राइड्स वाले मामले में क्या है पॉलिटिशियंस का अंकल लॉजिक, जरा सुनते हैं। जेडीएस के कुमार स्वामी ये बस राइड्स की स्कीम को लेके कहते हैं कि गांव की हमारी माएं देव गॉन अस्ट्रे, यानी वो रास्ता भटक चुकी है। कितना आसान है ना औरतों के लिए रास्ता भटक जाना। अगर आप एक महिला को हर बार किचन में ही देखना चाहते हैं तो कोई भी और रास्ता भटका हुआ ही लगेगा। रास्ता भटकने का वैसे यहाँ कोई भी मतलब हो सकता है। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना, अपनी मर्जी का काम करना, किसी लड़के से बात कर देना, घर वालों के चुने लड़के से बात ना करना, अपने पति से ज़्यादा कमाना, अपने ही घर में हक जताना, यहाँ तक कि किसी मनचले की गिरी हुई हरकत का शिकार हो जाना। भटकी हुई औरत के अनेक लक्षण हैं। The exact words of Mr. Kumar Swamy were that his mothers in the villages have gone astray. Gone astray मतलब बस में बैठ गई और टिकट के पैसे नहीं दिए तो कैरेक्टरलेस हो गई। ये क्लासिक मर्दाना टेक्निक है जहाँ पे ये बातें सिगरेट और शराब से शुरू करेंगे, फिर कपड़ों पर आएंगे। जहाँ आपने इनकी सुननी शुरू की, ये अपने रिस्ट्रिक्शंस का दायरा बढ़ाते जाएंगे और देखते ही देखते आप क्लब जाए या मंदिर, पढ़ाई करें या नौकरी, यू हैव गॉन अस्ट्रे। दिल्ली में जब केजरीवाल ने योजना शुरू की थी तब भी ड्रामे की कोई कमी नहीं थी और यहाँ सबसे आगे आए रिंकिया के पापा। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के। जिस स्पेक्ट्रम की बात मैंने की उस मिसोजिनी के हर एस्पेक्ट को मनोज तिवारी ने अपने काम में उतारा है। लड़की शराब पिए तो भी, पढ़ने जाए तो भी, काम पर जाए तो भी, इनके आर्ट में वो लड़की हमेशा ही भटकी हुई मालूम होती है। मनोज जी ने तब कहा कि केजरीवाल बस इलेक्शन स्टंट कर रहे हैं, कोई भी असल सुविधा वो महिलाओं को नहीं देना चाहते, पर बस की टिकट्स उसके बाद एक्चुअली फ्री हो गई। स्टंट तो वो था जो रेखा गुप्ता जी ने किया कि इलेक्शन के बाद महिलाओं को पैसे देने की बात तो की, पर वो पैसे उन तक पहुंचे नहीं। Welfare or identity? What's the more potent election tool? Welfare and Identity. I think welfare. आपको लोगों के वेलफेयर के लिए ही चुना गया है, वही आपका मोटिव होना चाहिए, वही आपका मिशन होना चाहिए। मगर जब पीएम का 15 लाख ही नहीं आया तो इनसे क्या ही कहें। इलेक्शन स्टंट तो बीजेपी के वोटर्स ने इनको वोट देकर किया है, वो भी एक जानलेवा स्टंट। वैसे स्टंट के लिए दिल्ली सीएम ने मुझे भी एक बार इनवाइट तो किया था। अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे, सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। आपको वो वाला स्टंट तो याद ही होगा जहाँ पे दिल्ली चुनाव के बाद सुधीर तिहाड़ी ने दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर कहा था। दूसरा पॉइंट यह है कि दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। अब एक आदमी जो तिहाड़ रह के आया हो एक्सटॉर्शन के मामले में, वो आपको मोरालिटी चेक देने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी, पर इनकी तरफ से 20 करोड़ की कमिटमेंट आए कि आपने 20 ओके कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाए और फिर। Well, Zee News editor Sudhir Chaudhary and business editor Sameer Ahluwalia were arrested and booked under charges of conspiracy and extortion after the forensic lab authenticated the video proof produced by Congress leader Naveen Jindal. जमीर बेचकर करोड़ों कमाने वालों को आपको अगर सस्ती बिजली कोई दे रहा है, वो उन्हें प्रॉब्लम तो देगी ही। और बाकी स्टेट्स में जब बीजेपी खुद सब्सिडी बांटती है तो इनके गले की चिप अटक जाती है। वही पुराना लॉजिक कि अगर ऑपोजिशन करती है तो स्टंट और हम करते हैं तो डेवलपमेंट। लेकिन जब बात डेवलपमेंट की हो तो विकास प्राइवेट लिमिटेड के अपने सीईओ मोदी जी वो कहाँ पीछे रहते हैं। तेलंगाना में जब बस राइड्स फ्री हुई थी तब वही तमाशा मोदी जी का फिर एक बार। मजनू ने लिए कपड़े फाड़, प्राइवेट की सेवक सरकार बनाए जनता का बाजार। आप एक शहर में मेट्रो बनाते हैं और उसी शहर में चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि हम
महिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे। मतलब आपके मेट्रो के 50% पैसेंजर आपने ले लिए, तो मेट्रो वायबल नहीं होगी। मोदी जी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीजें कही, बस खाली कर दो, मेट्रो खाली कर दो, मुझे ये नहीं करना दोस्तों। अरे भाई साहब, तो आपको करना क्या है वो बताइए। तो महिलाओं की मोबिलिटी से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मार्केट का मुनाफा। इसीलिए हमारे मोदी जी L&T के लिए बैटिंग कर रहे थे। L&T के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर शंकर रमन ने ये शिकायत की कि हैदराबाद मेट्रो का राइडरशिप गिर गया क्योंकि वुमेन फ्री बसेस यूज़ कर रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ये जवाब दिया कि L&T के प्रॉफिट या लॉस से उनकी सरकार का कोई सरोकार नहीं। एक कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो दूसरा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने बेसिकली L&T को बता दिया कि लोगों ने L&T को नहीं चुना था, सरकार को चुना था, और अगर सरकार फ्री बस राइड्स देना चाहती है तो देगी। पर ये एक नई बात तो है, क्योंकि ये देश में छोटे से छोटा चुनाव भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पैसों पर लड़ा जाता है, और इन पैसों का रिटर्न चुनाव के बाद कॉन्ट्रैक्ट देकर किया जाता है। अब थोड़ा डेटा देखते हैं और समझते हैं कि हमारी औरतें आजकल ट्रैवल करती कैसे हैं। स्टडीज़ हमें ये बताती है कि औरतें ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। बस या ट्रेन से चलना उनके लिए कार चलाने से ज़्यादा पॉपुलर है। 8 अर्बन सिटीज़ में से 6 में ये ट्रेंड देखा गया। अब ये आंकड़ा सुनते ही इंटरनेट के अल्फा मेल मर्द ये कहने लग जाएंगे, हम तो हमेशा से ही कहते थे कि विमेन आर बैड ड्राइवर्स। अरे भाई साहब, औरतें प्लेन उड़ा रही है, गाड़ी चला रही है, घर चला रही है, देश चला रही है, और आप वही घटिया स्टीरियोटाइप्स पे अपनी ज़िंदगी अटकाए हुए चल रहे हो। For the last 15 years, I've been driving a bike on these roads, and I can tell you with all my experience that in this country, men are also not that great at driving. Somebody would have said, ये बाइक वाले चूतिए हैं ना। कौन है? हम ही हैं। क्योंकि अगर लड़की होती तो लड़की बोलेगा ना। ये बाइक वाले चूतिया ना कहीं पे भी घुस जाते हैं। ये ऑटो वाला चूतिया पागल की तरह चला रहा था, ये लॉरी वाला चूतिया अंधा है, ये क्रेटा वाले चूतियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, ये KTM वाले चूतिए रैश चलाते हैं, ये थार वाले चूतिए एसोल्स हैं। पर ये सारे चूतिए तो मर्द ही हुए ना भाई। और आज के समय में इंस्टाग्राम के टॉप मिसोजिनिस्टिक कमेंट और हमारी परोसी हुई आर्ट में कुछ ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। लेकिन बात ये भी है कि अगर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी का इशू लगे तो वो टैक्सी या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट कर लेती है। ये ट्रेंड मर्दों से ज़्यादा फास्ट है। 2011 का अगर सेंसस देखें तो जॉब के लिए ट्रैवल करने वालों में से सिर्फ 22% औरतें हैं, मगर इस काम के डेफिनेशन में उनके घर का अनपेड लेबर तो आ नहीं रहा। फिर भी औरतों की 84% ट्रिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग से होती है। बस और पैदल चलना औरतों के लिए सबसे पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वही बस जो सरकारें उनके लिए फ्री कर रही है। रूरल हो या अर्बन, सबसे ज़्यादा अंडरवेट, मैलनरिश्ड और एनीमिक हमारे देश की औरतें हैं, और सबसे ज़्यादा फिजिकल लेबर भी औरतें ही झेलती है। लेकिन ये लेबर हमेशा अननोटिस नहीं जाता। मोदी जी के चहीते इंटरव्यूअर ने 2021 में इस मुद्दे को लेकर कुछ बहुत क्रांतिकारी कर दिया। This was his idea. Yes. This was your idea. I want to know why you thought of it. ऐसे गांव में पानी भरने के लिए मीलों चलने वाली औरतों का दर्द समझने के लिए अक्षय कुमार 21 किलोमीटर चले, मगर एक AC न्यूज स्टूडियो के अंदर ट्रेडमिल पर सूट वूट पहनकर। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एवरेज देखा जाए तो लगभग 45% औरतें पैदल चलकर काम पर जाती है, और पैदल जाने वाले मर्द सिर्फ 27% है। बस यूज करने वाली महिलाएं 22% है और पुरुष ऑलमोस्ट 14%। और दूसरी तरफ 28% मर्द प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और औरतें सिर्फ 16%। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप से आने वाली औरतें करती है, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। मुंबई का ही एग्जाम्पल ले तो महिलाएं बस और ट्रेन से 45% ज़्यादा कम्यूट करती है, और अगर हाउस होल्ड इनकम 5,000 रुपये से कम हो तो यही नंबर 67% तक जाता है। हाउस होल्ड और केयर वर्क के लिए ट्रैवल करने वाली औरतें 13% है, जबकि मर्द सिर्फ 2%। पर आप किसी मर्द से बात करें तो बस औरतें अर्बन पापा की परी ही होती है। ये एक और मर्दाना टेक्निक है जहां खुद को विक्टिम दिखाने के लिए सामने वाले की इमेज एक पावरफुल विलन की बनाई जाए, और तभी आप देखेंगे कि मिसोजिनिस्ट लोग अपनी बातों में लड़की की इमेज एक अमीर बाप के पिघड़ी हुई लड़की वाली रखते हैं,
क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उनका कंपैरिजन एक एवरेज इंडियन औरत से हुआ जो उनके गांव की है, उनके कस्बे की है, उनके घरों से आती है, तो वो कभी भी विक्टिम नहीं लग सकते। क्रॉस कंट्री एविडेंस ये हमें दिखाता है कि महिलाएं हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, वो भी ऑफ पीक आवर्स में, जैसे घर के काम या केयर वर्क के लिए। वो एक ही ट्रिप में कहीं जगह जाती है, मंदिर जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ देना, मार्केट जाना, फिर घर आ जाना। इस वजह से उन्हें बार बार डायरेक्शन बदलनी पड़ती है और अलग ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, जिससे उनका खर्चा बढ़ जाता है। अभी की फेयर पॉलिसी उन लोगों के लिए फेवरेबल है जो लंबी दूरी का सफ़र करते हैं। बेसिकली वही, ज़्यादा खरीदोगे तो कम में मिलेगा। डेटा हमें ये बताता है कि औरतें ज़्यादा छोटी और फ्रीक्वेंट ट्रिप्स करती हैं। 2015-16 के नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे के मुताबिक 46% औरतों को आसपास के मार्केट में अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। 50% को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अकेले जाने की परमिशन नहीं थी और 52% को गांव या कम्युनिटी के बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। ओवरऑल करीब 40% औरतों को ही ये तीनों जगह अकेले जाने की परमिशन थी। मतलब सिस्टमैटिकली ही मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया है। अगर अक्षय कुमार को इनसे रिलेट ही करना है तो इसे मोस्टली घर ही बैठना चाहिए और बाहर निकलने के लिए अपनी पत्नी से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि हीरोगिरी नकली वॉक में नहीं, असली टॉक में है। सोच सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस ना होने की वजह से औरतें अपनी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज भी एक्सेस नहीं कर पाती। ये उन पे एक तरह का अनफेयर पिंक टैक्स लगाने के बराबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 4000 स्टूडेंट्स पर किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग महिलाएं अनसेफ रूट अवॉइड करने के लिए लोअर रैंक कॉलेजेस चूज करने के लिए रेडी है। वो हायर सेफ्टी के लिए 13% पॉइंट का लोअर कॉलेज चूज करने के लिए तैयार है। लड़कियां सेफर ट्रांसपोर्ट मोड के लिए ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। टोटल कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट्स में से 89% ने रिपोर्ट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते वक्त उन्हें किसी न किसी फॉर्म की हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। 2019 में मुंबई में करीब 3000 हाउस होल्ड और 6000 पार्टिसिपेंट्स पे एक सर्वे किया गया। इस स्टडी में ये पाया गया कि 2004 से 2019 में जब मर्द मोस्टली 2 व्हीलर्स से कम्यूट करते थे, औरतें ज़्यादातर ऑटो रिक्शा या टैक्सी यूज़ करने लगी थी। ये जनरली 2 व्हीलर्स से महंगा पड़ता है, जो एक तरह का पिंक टैक्सी हुआ। और 30% महिलाओं ने कहा कि सेफ और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट एक्सेस करने के लिए उनके लिए एक बैरियर है। औरतें सेफर रूट चूज करने के लिए डेली 27 मिनट ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए रेडी थी। कॉस्ट में देखा जाए तो औरतें सालाना सेफर रूट एक्सेस करने के लिए 20,000 रुपये खर्च करने के लिए रेडी थी, जबकि पुरुष सिर्फ 1200 रुपये ज़्यादा स्पेंड करने को राजी थे। मतलब ट्रैवल के लिए औरतें पुरुषों से 16 टाइम ज़्यादा खर्च करने के लिए रेडी थी। ये तो 3 गुना भी नहीं, 16 गुना लगान, गुलाबी लगान। वर्ल्ड बैंक अपने पॉलिसीज में हिस्टोरिकली सब्सिडीज, पब्लिक एंटरप्राइज और सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट रहा है, लेकिन इस मामले में वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी टूल किट में ये सजेस्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट, सिटी अथॉरिटीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स की अपने फेयर को औरतों और माइनॉरिटी जेंडर के लिए और फ्रेंडली बनाना कंसिडर कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक इसलिए कह रहा है जैसे सस्ता लेबर उन तक सस्ते में पहुंच जाए। ऐसी टारगेटेड पॉलिसीज से उनके ट्रैवल का कॉस्ट कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अफोर्डेबल बनेगा और राइडरशिप भी बूस्ट होगी। तमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमीशन ने लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये देखा गया कि लो इनकम ग्रुप की महिलाएं 700 से 1200 रुपये महीने के ऐसी स्कीम्स की वजह से बचा पाती है। लेकिन स्कीम के इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट से आगे ऐसी स्कीम महिलाओं को पब्लिक स्पेसेस में अपना स्पेस क्लेम करने में मदद करती है। पर इन बातों को दरकिनार कर सॉलिसिटर जनरल ने एक्सपर्ट कमेटी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मकसद है, फ्रीबीज बांटना और इलेक्शन जीतना। मगर जब बीजेपी ये सेम चीज़ करती है, जैसे आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए फ्री बस राइड्स अनाउंस करना, तो उसे फ्रीबी नहीं कहा जाता। और इस लॉजिक के हिसाब से जो बंगाल में रेवड़ी है वो मध्य प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक है। इसी लॉजिक के हिसाब से जो तेलंगाना में फ्रीबी है वो महाराष्ट्र में मास्टर स्ट्रोक है। मतलब डेफिनेशंस पॉलिटिकल कन्वीनियंस से चेंज होती है। जब लाखों करोड़ों के टैक्स रिबेट्स अरबपतियों को दिए जाते हैं तो उसे शान से इंसेंटिव्स कहा जाता है, और औरतों के लिए फ्री बस राइड्स क्यों है, इस पर हंगामा खड़ा हो जाता है। अगर कर्नाटका में फ्री बस राइड स्कीम्स के लिए 5000 करोड़ भी अलोकेट किया जाता है
पर उस पर बहुत बड़ा पब्लिक डिबेट और ड्रामा होता है। और वही आप देखें कि 2014 से 2023 बैंकों का करीबन 14.5 लाख करोड़ राइट ऑफ करने पे कोई डिस्कशन नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई रेवड़ी नहीं, किसी को भिखमंगा नहीं बोला गया, कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं, कोई पब्लिक डिस्कोर्स ही नहीं। कर्नाटका की बस सब्सिडी भी कुछ ऐसी ही है। ये आपके फेफड़े को राहत दे सकती है और महिलाओं को पंख यानी आज़ादी। कर्नाटका की स्कीम के लिए दिए गए 5,000 करोड़, ये 5,000 करोड़ स्टेट के GSDP के 0.03% से भी कम है। मतलब अगर बजट के हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटा मार्जिनल खर्चा है। महिलाएं रोजाना 5 घंटे अपना वक्त अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में लगाती है। किसी भी दिन को उठा के देख लीजिए, हमारी महिलाएं 81% डोमेस्टिक सर्विस करती हैं जो अनपेड है, और वहीं आप मर्दों का आंकड़ा देखें तो ये 27% भी नहीं है। तो जब कोई मर्द फ्री बस राइड जैसी स्कीम को लेके अपना रोना रोए तो उसे याद दिलाना चाहिए कि औरतें उसकी जिंदगी सब्सिडाइज करते हुए आ रही है अपने अनपेड डोमेस्टिक लेबर से। हमें ज़्यादा फोकस इस पर करना चाहिए कि ज़्यादा बसेस हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर और सेफर हो। और वैसे आपको ये बता दें कि कई वेस्टर्न कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट एक ऐसा टैक्स होता है जहाँ पे गरीब आदमी की काफ़ी आमदनी चली जाती है। अगर किराया हटा दिया जाए तो सबके लिए इक्वालिटी बढ़ती है। 2020 में लग्जमबर्ग दुनिया का पहला देश बना जिसने सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। इससे कार्बन एमिशन लगभग 8% से कम हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज करने से काफ़ी देश अपने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। यूके और यूरोप के कई देशों में और कोरिया में भी फ्री बस राइड्स या फ्री ट्रैवल की सब्सिडीज ने उससे ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बढ़ा है, ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ है, इकोनॉमी और एजुकेशन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है और महिलाओं की सेफ्टी में भी काफ़ी सुधार आया है। दिल्ली की 2019 की पिंक टिकट स्कीम के द्वारा महिलाओं का पार्टिसिपेशन 20% तक बढ़ गया 2023 आते आते। इससे जिनको दिक्कत हो रही है उनको दिक्कत होनी भी चाहिए। तो फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन कोई फ्री भी नहीं है, ये करेक्शन है सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन का। इन स्कीम से इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ती है, सेफ्टी कंसर्न्स एड्रेस करती है, जेंडर इक्विटी प्रमोट करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज भी बढ़ाती है जो एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, और वुमेन्स ऑटोनॉमी भी कुछ हद तक बढ़ती है। अगर फ्री बस राइड से आदमियों को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स व्हाट इक्वालिटी फील्स लाइक। फ्री बस राइड्स रेवड़ी नहीं, बस एक छोटा सा रेस्टिट्यूशन है, एक छोटा सा कॉम्पेंसेशन है डेकेड्स ऑफ अनपेड लेबर, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, पिंक टैक्स एंड नॉट बीइंग गिवन बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। ना ये कोई रेवड़ी ना पैसों की बेकारी है, राइट है ये राइट्स जो जनहित में जारी है। अगर आप ऐसे एपिसोड्स और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनहित में जारी।